हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वीजे बर्ड्स लवर। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बजरी तोतों में कौन कौन सी बीमारियां होती है, उन बीमारियों की पहचान क्या होती है। क्योंकि काफ़ी हमारे भाइयों के बजरी तोते जब बीमार होते हैं तो उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि बर्ड्स को हुआ क्या है, बीमारी कौन सी है। और जब ये पता नहीं होता कि बीमारी कौन सी है तो उसका इलाज भी सही समय पर नहीं हो पाता, इलाज सही नहीं हो पाता और बर्ड्स ठीक होने की वजह जो है वो एक्सपायर होता है, मर जाता है। और काफ़ी सारे भाइयों का शौक जो है वो यहीं पर ख़त्म भी हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है कि बजरी तोतों में कौन कौन सी बीमारियां होती है और उन बीमारियों की पहचान क्या होती है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और अभी तक आपने वीजे बर्ड्स लवर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले कर लें सब्सक्राइब, घंटी को दबा दें और ऑल सेलेक्ट कर लें। चलिए अब जल्दी से बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बजरी तोतों में कौन कौन सी बीमारियाँ होती है। वैसे बजरी तोतों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें बीमारियाँ देखने को मिलती है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी है जो कि बजरी तोतों के लिए बहुत ख़तरनाक होती है, जिसमें अगर सही समय पर इलाज नहीं किया जाए तो बर्ड्स हमारा एक्सपायर भी हो जाता है। तो उन बीमारियों के बारे में हम डिटेल में थोड़ा आखिर में बात करेंगे वीडियो में। पहले आपको कुछ बीमारियां मैं बता दूं जिसमें बर्ड्स को जल्दी ठीक किया जा सकता है और बर्ड्स को बीमार होने से पहले भी बचाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि बर्ड्स जब भी अपने पास रखें तो बर्ड्स को रखने का तरीका, बर्ड्स की डाइट, बर्ड्स की मेडिसिन्स, कैल्शियम्स, विटामिन्स, बर्ड्स की क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या केज साइज है, कैसे रखना है, ये कंप्लीट जानकारी आप लें। उसके बाद ही बर्ड्स अपने पास लेकर आएँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही के चलते ही बर्ड्स बीमार होता है। और जब बर्ड्स बीमार होता है तो बर्ड्स को ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमें हमारे बर्ड्स की अच्छे से केयर करनी है, तो बिल्कुल हमारा बर्ड्स जो है वो बीमार ही नहीं होगा। और जब बीमार नहीं होगा तो हमें किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होगी, बर्ड्स भी हेल्दी रहेगा, फिट रहेगा और ब्रीडिंग भी वो अच्छी करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि बर्ड्स खुजाता क्यों हैं। आपने देखा होगा काफ़ी सारे भाई जो है वो मुझे भी मैसेज डालते रहते हैं, वीडियो सेंड करते हैं कि हमारे बर्ड्स काफ़ी खुजा रहे हैं। तो खुजाने की प्रॉब्लम जो है अभी ज़्यादा देखने को मिल रही होगी आपको, क्योंकि अभी बरसात का दौर जो है वो चल रहा है, काफ़ी जगहों पर बारिश हो रही है। तो सबसे ज़्यादा खुजाने वाली प्रॉब्लम आपको बरसात के मौसम में देखने को मिलेगी, क्योंकि इस समय बर्ड्स को हो जाती है माइट्स की प्रॉब्लम, जुएँ हो जाती है। या ज़रूरी नहीं कि बरसात का मौसम है और नहीं भी है तब भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। ये जूहों की प्रॉब्लम, माइट्स की प्रॉब्लम क्यों होती है? जहाँ साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता है। अगर आप अपने केज में, कॉलोनी में, सेटअप में साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे, गंदगी पड़ी रहेगी, तो ऐसे में आपके बर्ड्स में माइट्स की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो कोशिश करें, जैसा मैंने पहले कहा, कि साफ़ सफाई रखें, अच्छे से अपने बर्ड्स की केयर करें। ख़ासकर बरसात के मौसम में बहुत सारी बीमारियों का जो है वो आगमन होता है, बहुत सारी बीमारियां आ जाती है अगर हम उस समय अपने बर्ड्स सेटअप का अच्छे से वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं रखेंगे, साफ़ सफाई का अगर ख्याल नहीं रखेंगे। माइट्स की प्रॉब्लम के दौरान आप देखेंगे कि बर्ड्स की आंखों के पास, सर के ऊपर आपको सफ़ेद सफ़ेद बिल्कुल बारीक जो है वो जुएँ चलती हुई नज़र आएगी। तो ये अगर बहुत ज़्यादा आपके बर्ड्स में हो गई तो आपके बर्ड्स के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकती है। तो जुहों का इलाज कैसे करते हैं तो इसके ऊपर एक प्रॉपर मैं वीडियो लेके आऊँगा कभी। अभी यहाँ डिटेल में मैं बात करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो एक और प्रॉब्लम देखने को मिलती है आई इन्फेक्शन। तो आई इन्फेक्शन भी कहीं ना कहीं साफ़ सफाई से जुड़ा हुआ है और ये भी बरसात के मौसम में ज़्यादा देखने को मिलता है। नॉर्मली टाइम में भी ये आपको देखने को मिल सकता है। तो आई इन्फेक्शन जब भी होता है बर्ड्स को तो उसकी आइज़ को आप देखेंगे तो आइज़ आपको बिल्कुल डल जो है वो नज़र आएगी। बर्ड जो है आँख जो है बार बार बंद करता हुआ नज़र आएगा, आँख में आपको पानी नज़र आएगा, गाढ़ा मवाद नज़र आएगा, आँख उसकी अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई तो चिपकी हुई नज़र आएगी। फर्स्ट स्टेज है तो आपको हल्का फुल्का पानी आपको नज़र आएगा, बर्ड जो है आइस को थोड़ा बंद करता हुआ नज़र आएगा।
फिर आगे जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आइस में जो है मवाद आना शुरू हो जाएगा, एक झिल्ली भी आ सकती है। हालांकि बजरी तोतों में आई इन्फेक्शन बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत रेयर केस है, लेकिन फिर से यही कहूँगा जहाँ साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रखा जाएगा वहाँ ये आपको देखने को मिलेगा। और अगर एक पिंजरे में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप बर्ड्स भर के रख देते हैं तो वहाँ भी आपको आई इन्फेक्शन की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो ये जो है दोनों प्रॉब्लम ये कहीं ना कहीं साफ़ सफाई से जुड़ी हुई है, और भी साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें हमारे बर्ड्स में देखने को मिल सकती है। तो फिर से वही बात को दोहराऊंगा मैं कि आप साफ़ सफाई का ज़रूर ख्याल रखें। अब बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं फ्रेंच मोल्ट। एक बीमारी है फ्रेंच मोल्ट। इस बीमारी में बजरी तोतों के फेदर जो हैं पूरे झड़ जाते हैं, बजरी तोता बिल्कुल गंजा हो जाता है। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, ये जो बीमारी है मैंने देखी है उस बजरी तोते में देखी जिसको ये बचपन से ही लगी है। मतलब जब वो मटकी में रहा उसमें के फेदर भी आए, मटकी में ही फेदर वापस झड़ना शुरू हो गए, फिर वो मटकी से बाहर आया, फिर धीरे धीरे उसके फेदर झड़ना शुरू हुए, फिर वो पूरा ही गंजा हो गया। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई बर्ड्स एडल्ट है वो पहले बिल्कुल सही था, पूरे फेदर थे, उड़ता था, उसने ब्रीड भी की और उसके बाद ये प्रॉब्लम देखने को मिली। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, इतने साल मैंने बर्ड्स रखे हुए हो गए हैं। तो इस तरह की जो फ्रेंच मोल्ट की प्रॉब्लम है वो मैंने कभी जो है वो फिट बर्ड्स में नहीं देखी। ये बचपन से ही जो है वो बजरी तोतों में होती है और इसमें बर्ड्स जो है वो गंजा नज़र आपको आता है और इसको ठीक करना काफ़ी हद तक बहुत मुश्किल हो सकता है। आप ऐसे बर्ड्स आपके पास हो गए हैं जिसके फेदर पूरे झड़ गए हैं, या कुछ कंडम बर्ड जिनको बोलते हैं हम, जिनके फ्लाइंग फेदर झड़ जाते हैं, वो एक अलग कंडीशन है। वो बर्ड्स ठीक हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं कैल्शियम विटामिन्स पेरेंट्स में बहुत सारी कमियों के चलते बच्चों में आ जाती है, लेकिन वो बच्चे धीरे धीरे सही हो जाते हैं। तरीका एक ही है, छोटे पिंजरे में आप ऐसे बर्ड्स को रखिए ताकि वो वहाँ जल्दी सही हो जाएंगे। बड़े पिंजरे में रखेंगे, बड़ी कॉलोनी में रखेंगे तो वो जाली पे चढ़कर ऊपर चढ़ेंगे, नीचे गिरेंगे, उनको चोट लगेगी, फेदर जो नए निकल रहे होते हैं वो टूट जाते हैं, ब्लड आना शुरू हो जाता है, तो बर्ड्स जो है और जो है वो घायल होता जाता है और वो ठीक नहीं हो पाता। तो ऐसे बर्ड्स को छोटे पिंजरे में रखे, बर्ड्स ठीक भी हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो एक और बीमारी है वो है फीवर, बुखार। बुखार जब बर्ड्स को आ जाता है तो बर्ड्स जो है वो सुस्त बैठना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में अब कोई बर्ड्स सुस्त बैठा है, फूल कर बैठा है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि भाई इसको फीवर है। तो ऐसा बर्ड्स आपको नज़र आ रहा है जो कि फूल के बैठा हुआ है, पंखों में मुंह डाल के बैठा हुआ है। सबसे पहले तो कोई बर्ड्स फूल के बैठा हुआ तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसको बीमारी है या मौसम में बदलाव के चलते ये ऐसे बैठ रहा है। क्योंकि मौसम में जब बदलाव आता है, सर्दी से हम गर्मी की तरफ जा रहे होते हैं या गर्मी में अचानक बारिश शुरू हो जाती है, टेम्परेचर में गिरावट आ जाती है, तो ऐसे में भी बर्ड्स जो हैं वो कहीं ना कहीं अनकम्फर्टेबल फील करते हैं और वो फूल के बैठते हैं। तो अगर कोई बर्ड्स कंटिन्यू लगातार फूल के बैठ रहा है तो उसको आप पकड़ के चेक करें। उसका जो सीना है वो आपको काफ़ी गर्म नज़र आएगा। पंजे जो है आप पंजों को टच करेंगे नीचे की तरफ से तो वो भी आपको नॉर्मल कोई बर्ड्स पकड़ेंगे और उसको पकड़ेंगे तो दोनों का पकड़ के आप चेक करेंगे तो बिल्कुल दोनों में काफ़ी फ़र्क आपको नज़र आएगा। जिस बर्ड्स को फीवर होगा उसके पंजे काफ़ी गर्म होंगे और उसका चेस्ट वाला एरिया भी काफ़ी गर्म होगा। तो ऐसे में हमें पता चल जाता है कि भाई इसको फीवर है। अब उसको फीवर है तो आप फीवर की मेडिसिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो मेडिसिन का अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो आइबुजेसिक प्लस ह्यूमन मेडिसिन है बच्चों की, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रीन पर पिक देख सकते हैं, ये है आइबुजेसिक प्लस, तो ये आप ले सकते हैं और ये अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। जो भी बर्ड्स में फीवर है या कोई फूल के भी बैठ रहा है, आपको कोई समझ में नहीं आ रहा तो उस बर्ड्स को भी दे सकते हैं। क्योंकि कई बार बॉडी पेन हो रहा होता है तब भी बर्ड्स हो सकता है इस कंडीशन में बैठ जाए, तो दर्द और फीवर के लिए ये मेडिसिन है। तो इसका जो डोज है वो आप 1 लीटर पानी में 5 ml का इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर कम पानी लगा रहे हैं आप तो उस हिसाब से आप डोज बना सकते हैं। अगर 100 ml पानी लगा रहे हैं तो आप ½ ml जो है वो मेडिसिन जो है आइबुजेसिक प्लस है इसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब एक और जो है वो बीमारी हमारे बर्ड्स में देखने को मिलती है जो कि जुखाम, नज़ला जुखाम।
तो इसमें आपको बर्ड्स कैसा देखने को मिले, तो अगर किसी बर्ड्स को जुकाम होगा तो आप देखेंगे कि उसकी जो नोज़ है, जहाँ 2 होल होते हैं, जहाँ हम मेल फीमेल का पता करते हैं, सीरी जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे 2 होल से आपको गीलापन नज़र आएगा, गीला आपको नज़र आएगा, वहाँ पे एक लिक्विड सा आपको नज़र आएगा। या गीला नहीं भी हो तो आपको कुछ नमक जैसे फैल जाता है, उसके बाद एक दानेदार जैसा एक लिक्विड आ जाता है, वैसा आपको नज़र आएगा। और इस कंडीशन में जुकाम जब होगा, बर्ड्स आपको जाली से खुजाता हुआ नज़र आएगा, स्टिक से लकड़ी पे जिस जहाँ वो बैठता है उससे खुजाता हुआ नज़र आएगा। जब भी आप देखेंगे वो आपको खुजाता हुआ नज़र ही आएगा। और जब बर्ड्स खुजाता है तो उसके जो नोज़ के जो होल होते हैं उसके आसपास के फेदर निकलना शुरू हो जाते हैं, उसके आइज़ के आसपास के फेदर निकलना शुरू हो जाते हैं। आइज़ के आसपास के फेदर जब निकलते हैं तो काफ़ी सारे भाई यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसको आई इन्फेक्शन है, जबकि वो आई इन्फेक्शन नहीं होता है। वो बर्ड्स खुजाने की वजह से उसकी आइज़ में फिर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, उसके फेदर निकलना शुरू होते हैं। फिर वो आई जब वो खुजाता है तो आइज़ में भी जो है कहीं ना कहीं कई बार जो है वो रेसेस आ जाते हैं, रेड रेड आपको देखने को मिलती है, जबकि प्रॉब्लम उसको दूसरी वहाँ से शुरू होती है कि वो जुकाम होता है जिसकी वजह से वो खुजाता रहता है। तो जब भी कोई बर्ड्स आपको ऐसा देखने को मिले, आप देखेंगे कई बार इस दौरान जो है उनके कान भी होते हैं, होल होते हैं बिल्कुल थोड़ा सा पीछे की साइड में, वहाँ से भी आपको जो है पानी ज़्यादा निकलता हुआ नज़र आएगा। वहाँ पूरी गर्दन पे कई बार जो है गीला नज़र आ जाएगा। कोशिश करूँगा आपको स्क्रीन पर पिक दिखा दूँ, तो वैसे भी आपको बर्ड्स देखने को मिलेगा जिसमें भी काफ़ी समझ में नहीं आता कब इसको हुआ क्या है। तो उस कंडीशन में भी जो है जुकाम में ही वो ये सब होता है। तो अब इसकी क्या ट्रीटमेंट करें, इलाज कैसे करें, तो इसकी जो मेडिसिन है वो है चेस्ट एंड कोल्ड। ये भी ह्यूमन मेडिसिन है, या इसके अलावा कोई भी आप दूसरी जो बच्चों की मेडिसिन होती है जुकाम की, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चेस्ट एंड कोल्ड का रिज़ल्ट थोड़ा अच्छा लगता है मुझे, तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रीन पर फ़ोटो दे दूंगा। इसका भी डोज़ लगभग वही डोज़ है जो मैंने आइबुजेसी का बताया है। 1 लीटर पानी में 5 ml और 100 ml पानी लगा रहे हैं तो आप ½ ml का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे डेंजर बीमारी जिसमें काफ़ी सारे भाई जो है अपने बर्ड्स का इलाज ही नहीं कर पाते और बर्ड्स उसमें जो है वो एक्सपायर होते हैं, जो कि है लूज मोशन। बजरी तोतों में सबसे ज़्यादा लूज मोशन की प्रॉब्लम ही हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बर्ड्स के ऊपर हमेशा नज़र रखें। जब भी आप सुबह सॉफ्ट फूड डालने जाएं, दाना पानी करने जाएं, तो कुछ समय अपने सेटअप में बिताएं, वहाँ सभी बर्ड्स के ऊपर नज़र रखें। किसी भी बर्ड्स में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वहीं पे फर्स्ट स्टेज पे ही आपको नज़र आ जाएगी, और वहीं से अगर आप इलाज करना शुरू कर देंगे तो आपके बर्ड्स जो है वो हेल्दी और फिट रहेंगे, और किसी बर्ड्स में कोई प्रॉब्लम है तो वो जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। अब लूज मोशन जिस बर्ड्स को हो जाता है तो आप देखेंगे कि उसकी वेंट का जो एरिया है वो आपको गंदा नज़र आएगा, वहाँ पे पोटी चिपकी हुई नज़र आएगी, आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आ सकता है, या गीला भी नज़र आ सकता है, या बर्ड्स आपको जो है सुस्त बैठा हुआ नज़र आ सकता है। कोई बर्ड सुस्त बैठ रहा है तो उसको पकड़ें, चेक कर लें फीवर है, लूज मोशन है या जुकाम है। अगर लूज मोशन होगा तो उसकी वेंट का एरिया आप देखेंगे तो वो आपको गीला नज़र आएगा। कुछ समझ में ना आए तो उस बर्ड्स को पकड़ के आप किसी अलग पिंजरे में रख दें। जब आप उसको पकड़ के किसी अलग पिंजरे में रखेंगे, जब वो वहाँ पोटी करेगा तो पोटी से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई इसको लूज मोशन है या कोई दूसरी प्रॉब्लम है। तो जैसा मैंने बताया लूज मोशन होगा तो उसका वेंट का एरिया काफ़ी गंदा होगा। अब लूज मोशन में आपको सबसे ज़्यादा ख्याल रखना होता है इनकी डाइट का भी। मेडिसिन्स तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन डाइट भी सबसे इम्पोर्टेंट है। अब वो डाइट में आप कोशिश करें कि ग्रीन पत्तेदार सब्जियां जो भी है बिल्कुल बंद कर दें। देखिए मेरा यही तरीका होता है अगर बर्ड्स को जल्दी ठीक करना है तो, और ये काम करता है। मैं ऐसे ही कोई नहीं बताता हूँ, जानकारी नहीं देता हूँ आपको। मेरा काफ़ी सालों का तजुर्बा है इसके ऊपर, और काफ़ी बर्ड्स मैंने ठीक भी किए हैं और वीडियो भी शेयर की है मैंने, जो कि हमारे दूसरे चैनल दी एक्जॉटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान चैनल पर आपको वीडियो देखने को
मिल जाएगी। तो अब लूज मोशन में आपको मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। कोशिश करें, अगर शुरुआती फर्स्ट स्टेज है तो कोशिश करें उस समय आप ली 52 लीवर टॉनिक का आप इस्तेमाल कर ले। चाहे आप ली 52 ले ले, चाहे ब्रूटोन ले ले, दूसरा भी आप कोई भी लीवर टॉनिक ले सकते हैं। मैं ली 52 का इस्तेमाल करता हूं। तो आप अपने सभी बर्ड्स को ली 52 का कोर्स करवा सकते हैं। इसका जो डोज है वो 1 लीटर पानी में 5 ml 5 से 6 ml आप दे सकते हैं, और कम पानी लगाते हैं तो उस हिसाब से डोज बना सकते हैं। तो काफ़ी हद तक मैंने देखा है कि शुरुआती सिम्टम्स है तो वो लीवर टॉनिक से ही कहीं ना कहीं जो है वो ठीक हो जाते हैं। लीवर टॉनिक का कोर्स टाइम टू टाइम हमारे बर्ड्स को करवाते रहना चाहिए, क्योंकि अधिकतर बीमारियाँ बर्ड्स की लीवर से जुड़ी हुई रहती है। अगर लीवर फिट होगा तो बर्ड्स हमारा हेल्दी और फिट रहेगा। अगर बर्ड्स में लूज मोशन बहुत ज़्यादा है, वेंट का एरिया काफ़ी गंदा हो गया है, बर्ड्स जो है खाना पीना भी कम कर रहा है, तो ऐसे में आप जो है वो फ्लेजल टेबलेट आती है, ह्यूमन मेडिसिन है, फ्लेजल टेबलेट फॉर्म में आप लीजिएगा। 400 mg में आप लेंगे, और उसका जो चौथा हिस्सा है उसका चौथा हिस्सा आपको इस्तेमाल करना है। अगर आप 100 ml पानी लगा रहे हैं अपने बर्ड्स को, या उससे कम भी लगा रहे हैं, तो आप चौथा हिस्सा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चौथा हिस्सा आपको बिल्कुल पाउडर करके पानी में मिला देना है। रात को पानी आपको केस से हटा देना है, ताकि सुबह बर्ड्स जब प्यासा रहे तो उस पानी को, मेडिसिन से मिले हुए पानी को वो पिए, और मेडिसिन जो है अपना काम जल्दी से करें। तो आप फ्लेजल टेबलेट आप कम से कम 3 से 4 दिन रेगुलर देंगे तो बर्ड्स जो है आपका ठीक हो जाएगा। कोई भी मेडिसिन आप देते हैं तो सुबह जब आप पानी केज में रखते हैं तो वो पानी आप 4 से 5 घंटे केज में रहने दें, उसके बाद जो है फ्रेश पानी आप लगा सकते हैं। तो ये हो गया लूज मोशन का ट्रीटमेंट। अब इसमें जो है डाइट का आपको ख्याल रखना है। जैसा मैंने बताया कि ग्रीन पत्तेदार सब्जियां ना दे, बिल्कुल बंद कर दें। अगर कोई दूसरा सॉफ्ट फूड देते हैं तो वो भी बिल्कुल कम क्वांटिटी में दे, और ना भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। मैं तो कहूँगा इस दौरान कोई भी सॉफ्ट फूड ना दे, सिर्फ और सिर्फ कंगनी अपने बर्ड्स को दें। और अगर बर्ड्स आपका खा रहा है, इसका मतलब 99% चांस है कि वो ठीक हो जाएगा। दाना अगर वो खुद से खा रहा है तो वो 99% चांस है कि वो ठीक हो जाएगा। अगर कोई बर्ड्स दाना नहीं खा रहा है तो ऐसे में उस बर्ड्स को ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर उसको हैंड फीड दी जाती है, और हैंड फीड में मेडिसिन मिलाकर हैंड फीड करवाई जाती है। तो हैंड फीड अगर आपके पास ऐसा कोई बर्ड्स है तो उसे आप हैंड फीड करवाएं। हैंड फीड बीमार बर्ड्स को भी करवाते समय बहुत ख्याल रखना होता है। एकदम ज़्यादा क्वांटिटी में उसको फीड नहीं करवाना है। कोई बर्ड्स ने खाना छोड़ दिया, बर्ड्स बिल्कुल बीमार हो गया है, फर्श पर आकर बैठ गया है, तो उस बर्ड्स को आप बिल्कुल कम क्वांटिटी में 3-4 बूंद भी उसके पेट में जाएगी तो बहुत है। फिर आप 2-3 घंटे बाद फिर से आप उसको फीड करवा दें। और कोई बर्ड्स खुद से बिल्कुल कम खा रहा है तब भी आप उसको छेड़े ना, जितना वो खा रहा है उसको खुद से खाने दे, वो बर्ड्स जल्दी फिट हो जाएगा। तो यही कुछ बीमारियां थी जो मैंने आपको बताई है, और सबसे ज़्यादा यही हमें बजरी तोतों में देखने को मिलती है। मैंने आपको बीमारियां बता दी है, पहचान बता दी है, और साथ में उसका इलाज भी बता दिया है। तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और हमारे वीजे बर्ड्स लवर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।